नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस पर खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है में बहुत सारी बातों को लेकर चर्चाओं को लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के बस्तर से खुशखबरी सामने आ रही है। यहां कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी पहाड़ी मैना अब फिर से जंगलों में चहकने लगी है। कड़े संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इनकी संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ है। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क की वादियों में एक बार फिर गूंज रही है पहाड़ी मैना की मधुर आवाज। कहा जाता है कि इंसानी आवाज की नकल करने में माहिर छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी अब धीरे धीरे अपने पुराने अस्तित्व की ओर लौट रहा है। पिछले 3 वर्षों में हुए सघन संरक्षण प्रयासों का ही नतीजा है कि पहाड़ी मैना की संख्या अब 600 के पार पहुंच चुकी है और इस साल उसके 1200 से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छी बात है। साल 2022 में शुरू हुए मैना मित्र अभियान ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। करीब 40 गांव के स्थानीय युवाओं को इस अभियान से जोड़कर उन्हें संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका असर अब साफ नजर आ रहा है। पहाड़ी मैना खुद घोंसला नहीं बनाती बल्कि कठफोड़वा द्वारा बनाए गए पेड़ों के खोखलों में रहती है। इसे देखते हुए वन विभाग ने सूखे पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हाल की सर्वे में 250 से ज्यादा सक्रिय घोंसलों में मैना की मौजूदगी दर्ज की गई। मार्च से जून तक का वक्त इनका प्रजनन काल होता है। इस दौरान विशेष निगरानी रखी जाती है ताकि इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो सके। बस्तर के घने जंगलों में अब पहाड़ी मैना की वापसी उम्मीद की नई किरण बनी है। अगर ऐसे ही संरक्षण प्रयास जारी रहे तो आने वाले वक्त में ये पक्षी पूरी तरह हिफाजत में होगा और बस्तर से आई ये खबर पर्यावरण के लिए अच्छी है। सही प्रयासों से प्रकृति को फिर से संजीवनी दी जा सकती है, ये बताती है। राजधानी में मॉल्स, जो जितने भी मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स और दूसरे मॉल्स, कमर्शियल मॉल्स, उनकी पार्किंग पर मनमानी वसूल का खेल अब रुकेगा। उपभोक्ता फोरम के बड़े फैसले के बाद भी जमीन पर हालात जस के तस। सवाल ये कि क्या सिस्टम जागेगा। रायपुर के अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को लेकर उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब यहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयोग ने साफ कहा है कि पार्किंग शुल्क अवैध और इसे मुफ्त किया जाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पंडरी, तेलीबांधा, धमतरी रोड और विधानसभा रोड के कई मॉल्स में आज भी 20 से 50 रुपये तक पार्किंग शुल्क वसूला गया है। यानी आदेश के बाद भी जमीनी अमल गायब है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगह पार्किंग रसीद तो दी जाती है, लेकिन बाहर निकलते समय वापस ले ली जाती है और रसीद पर साफ लिखा होता है कि वाहन की चोरी या नुकसान की जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं होगी। मतलब पैसा पूरा लेकिन हिफाजत शून्य। नियम क्या कहते हैं? माल निर्माण के दौरान पार्किंग के लिए अलग जगह रखना अनिवार्य होता है। इसे पब्लिक यूटिलिटी माना जाता है, यानी ग्राहकों की सुविधा के लिए। कई अदालतें पहले ही साफ कर चुकी है कि ऐसी पार्किंग पर शुल्क नहीं लिया जा सकता। नगर निगम के पास अवैध वसूली रोकने, जुर्माना लगाने और जरूरत पड़ने पर पार्किंग एरिया सील करने का अधिकार है, लेकिन अब तक न कोई सख्ती दिखी है और न ही कार्रवाई। हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग ठेका का कर्मचारी ही वाहन चोरी में शामिल निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब सभी मॉल्स को स्टाफ वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। नौजवान अधिवक्ता अजिनेश अंजय शुक्ला के एक वाद पे, एक रिट पर उपभोक्ता फोरम ने जो आदेश दिया है वो साफ है कि आप किसी भी मॉल्स में पार्किंग पर कोई शुल्क नहीं ले सकते। ज़मीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार एजेंसियां कार्रवाई करेंगी या फिर ये आदेश भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल जनता से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधा और सुरक्षा दोनों पर सवाल है। देखना होगा कि सिस्टम कब जागता है और एक इस शानदार फैसले का, जिसे कि हाईकोर्ट अधिवक्ता अजिनेश अंजय शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम से पार्किंग शुल्क के खिलाफ जीता है, क्या उसका असर पूरे शहर में दिखाई देगा। राजधानी रायपुर में नगर निगम की विशेष सामान्य सभा को लेकर सियासत तेज। जहां एक और
एक और महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा की तैयारी है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि शहर की अभी सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा 27 अप्रैल को आयोजित होगी। इस बार सभा का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण रखा गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ये 1 साल में दूसरी विशेष सभा है। इससे पहले एक देश एक चुनाव जैसे विषय पर विशेष सामान्य सभा हो चुकी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सभाएं वास्तव में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। विपक्ष का आरोप है कि 10 अप्रैल की सामान्य सभा में शहर के अहम मुद्दे तात्यापारा चौक से सड़क चौड़ीकरण, जो जल संकट है और दूसरे बहुत सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसे भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी मिला, लेकिन बावजूद उस पर चर्चा नहीं कराई गई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शहर में भारी पेयजल संकट है, ट्रैफिक जाम और बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन मुद्दों पर विशेष सभा बुलाने के बजाय दूसरे विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर ने 23 अप्रैल को इस विशेष सभा की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं 3 पूर्व महापौरों ने इसे नगर निगम एक्ट का उल्लंघन बता दिया। एक तरफ महिला सशक्तिकरण जैसे जरूरी विषय पर चर्चा की तैयारी तो है, लेकिन दूसरी तरफ शहर की बुनियादी समस्याएं जिससे तमाम शहरवासियों को लगातार परेशानी हो रही है, उस पर कोई सियासत हो रही है, उस पर कोई भी औपचारिकता पूरी होगी या नहीं, या वाकई जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा या नहीं, सवाल यही है। निगम की प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं या फिर शहर की समस्याएं अभी और इंतजार करेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सवालों की लगातार बौछार होती है। सत्ता और विपक्ष दोनों ने सरकार को घेरने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सवाल पूछने में कौन सबसे आगे रहा, किस ने बेहद एक्टिव रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी-मार्च 2024 से लेकर फरवरी-मार्च 2026 तक कुल 11,526 सवाल पूछे गए। इनमें विपक्ष ने करीब 7,000 और सत्ता पक्ष ने 4,500 सवाल उठाए। अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो भाजपा के धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ने सबसे ज़्यादा 264 सवाल पूछे। वहीं कांग्रेस के भोलाराम साहू भी इतने ही सवालों के साथ टॉप पर रहे। इसके अलावा भाजपा के पुन्नू लाल मोहले ने 263, धर्मजीत सिंह ने 260 सवाल पूछकर अपनी सक्रियता दिखाई। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के चरणदास महंत ने भी 256 सवाल उठाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा में मौजूदगी तो दिखी, लेकिन सवाल पूछने के मामले में वे पीछे रहे। एक कारण ये भी हो सकता है कि उन पे संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। 72 प्रश्न पूछे हैं उनके द्वारा। विधानसभा में सवाल पूछना जनप्रतिनिधियों का अहम अधिकार है। इसी के जरिए सरकार की नीतियों और फैसलों की जवाबदेही तय होती है। आंकड़े बताते हैं कि कई नए विधायकों ने भी इस बार उत्साह के साथ जनता के मुद्दे उठाए। सवालों के जरिए ही लोकतंत्र मजबूत होता है और छत्तीसगढ़ विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि जनप्रतिनिधि लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इन सवालों का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखता है, फिलहाल आंकड़े साफ हैं। सवाल पूछने में कई विधायक आगे रहे, लेकिन असली परीक्षा इन सवालों के जवाब और उसके असर की होगी। आज के लिए चर्चा है में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को, और आप सबसे अनुरोध है कि चर्चा है का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।